दोस्तों, बिहार इलेक्शंस 2025 ने एक चीज़ क्लियर कर दी है। इस इलेक्शन का असली एक्स फैक्टर नीतीश कुमार या मोदी फैक्टर नहीं था, बल्कि एसआईआर था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आपने सोशल मीडिया पर सुना होगा, एसआईआर ने रिजल्ट पलट दिया, एसआईआर ने एनडीए को 2/3 मेजॉरिटी दिला दी, एसआईआर के बिना आरजेडी 20-25 सीट्स और जीत सकती थी। और ख़ुद पॉलिटिकल लीडर्स कह रहे हैं जो बिहार में हुआ वो वेस्ट बंगाल 2026 और यूपी 2027 का ट्रेलर है। तो क्या एसआईआर सच में इलेक्शन रिजल्ट्स बदल देता है? क्या एसआईआर का प्रोसेस फेयर होता है या पॉलिटिकल बायस होता है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या एसआईआर की वजह से बंगाल और यूपी में भी बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा? आज की इस वीडियो में हम एसआईआर का फुल ब्रेकडाउन करेंगे। एसआईआर क्या होता है, इसने बिहार इलेक्शन 2025 को कैसे इम्पैक्ट किया और एसआईआर का अपकमिंग यूपी और बंगाल इलेक्शंस पर कितना बड़ा असर हो सकता है। एंड तक देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ पॉलिटिकल स्टोरी नहीं, बूथ लेवल ग्राउंड वर्क, वोटर लिस्ट क्लींजिंग और 2026 टू 2027 के बिग पॉलिटिकल वॉर्स का रोड मैप डिकोड करेंगे। एसआईआर को समझना बहुत ज़रूरी है। एसआईआर का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये इलेक्शन कमीशन का स्पेशल वोटर लिस्ट ऑडिट होता है। इसमें होता क्या है कि बूथ लेवल ऑफिसर डोर टू डोर वेरिफिकेशन करते हैं। क्या वोटर इस एड्रेस पर रहता है? क्या वो शिफ्ट हो गया? क्या वोटर का नेम डुप्लीकेट है? फेक एंट्रीज को डिटेक्ट किया जाता है। एक पर्सन 2 से 3 पोलिंग बूथ्स पर रजिस्टर्ड है। डेड वोटर्स का नेम लिस्ट से डिलीट हुआ है या नहीं? माइग्रेटेड वोटर्स को रिमूव किया गया है। आधार से क्रॉस चेकिंग। बीएलओ, एईआरओ, डीएम लेवल इंक्वायरीज होती हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट में इरेगुलरिटीज़ पकड़ी जाती हैं। ऑफिसर सस्पेंड हो जाते हैं। फ्रेश रिवीजन ऑर्डर्स जारी होते हैं। एसआईआर का पर्पस होता है क्लीनर वोटर लिस्ट, डुप्लीकेट फेक गोस्ट वोटर को एलिमिनेट करना, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्यूरेसी को इंश्योर करना। बिहार 2025 का एसआईआर नेशन वाइड डिबेट बन गया बिकॉज 5.5 लाख के करीब डिलीशंस, 3.25 लाख न्यू एडिशंस, 300+ BLOs सस्पेंडेड, 14 डिस्ट्रिक्ट में सीवियर डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट की गई। अपोजिशन ने कहा सिलेक्टिव डिलीशन हुई। इससे बिहार का एसआईआर नेशनल अटेंशन में आ गया। अब सबसे अहम बात कि एसआईआर ने किस तरह बिहार चुनाव को इम्पैक्ट किया। बिहार में वोट शेयर आरजेडी और बीजेपी का तकरीबन इक्वल था, लेकिन सीट्स में मैसिव गैप था। यहाँ पर एक और बात नोट करना ज़रूरी है कि आरजेडी ने ज़्यादा सीट्स पर चुनाव लड़ा था बीजेपी के कंपैरिजन में। लेकिन इसकी फ़र्स्ट एक्सप्लेनेशन जो दी जा रही है सीट्स में मैसिव गैप की, वो ये कि एनडीए के सोशल कोलिएशन, नीतीश कुमार की एक्सेप्टेबिलिटी और मोदी फैक्टर ने अपना काम दिखाया है। लेकिन डीपर एनालिसिस में एसआईआर को एक स्ट्रक्चरल एडवांटेज के रूप में देखा जा रहा है। एसआईआर ने मार्जिनल सीट्स में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट शो किया है। बिहार में 50+ सीट्स ऐसी थी जहां विक्ट्री मार्जिन 2000 वोट से कम था। यहां एसआईआर के बाद डुप्लीकेट वोटर्स रिमूव्ड हुए, एड्रेस मिसमैच वोटर्स को निकाला गया, इनएक्टिव वोटर्स को डिलीट किया गया। अपोजिशन ने यह क्लेम किया कि सबसे ज़्यादातर उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में हुआ जहां आरजेडी स्ट्रांग था। लेकिन इसी का ऑफिशियल स्टांस था कि ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, कोई पॉलिटिकल इंटेंट नहीं। लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट की ऑब्जर्वेशन है कि एनडीए ने ज़्यादा मार्जिनल सीट्स में अनएक्सपेक्टेड स्विंग दिखाया है। एसआईआर ने महागठबंधन के कॉस्ट कोलिएशन को काफ़ी इम्पैक्ट किया। कई बूथ पर आरजेडी फेवर्ड कॉस्ट क्लस्टर के वोट्स डिलीट किए गए। टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी और सपा के अखिलेश यादव ने भी कहा है कि बिहार का मॉडल बंगाल और यूपी में रिपीट होगा। अब बात आ जाती है कि एसआईआर ने मदद दी या एसआईआर ने इरेगुलरिटीज़ को एक्सपोज किया। दो पर्सपेक्टिव निकल कर आ रहे हैं एनडीए इंडिया अलायंस महागठबंधन का। एसआईआर एनडीए के मुताबिक वोटर लिस्ट को ट्रांसपेरेंट बनाया और इंडिया अलायंस के मुताबिक एसआईआर सिलेक्टिव था, इसलिए इनके वोट हिट हुए। लेकिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मोटिव, एसआईआर का इम्पैक्ट मैथ्स में क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। एसआईआर एक नेशनल पॉलिटिकल वेपन बनता जा रहा है। बिहार के बाद 3 स्टेट्स हाईलाइटेड हुए, वेस्ट बंगाल,
उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। इन स्टेट्स में बीजेपी एग्रेसिव एक्सपेंशन मोड में है और उसकी सरकार 2 को छोड़कर उत्तर प्रदेश में है और क्लियर मेजॉरिटी के साथ वो सरकार में है। वेस्ट बंगाल 2026 किस तरह इम्पैक्ट होगा एसआईआर से? टीएमसी लीडर्स ऑलरेडी रिपीटेडली एलिजिंग एसआईआर बंगाल में भी बीजेपी के फेवर में यूज़ होगा। क्यों? बंगाल में बूथ लेवल फेक वोटर कंप्लेंट्स हाई हैं। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आईडी डुप्लीकेशन रिपोर्ट्स हो रही हैं। ग्रेटर कोलकाता में माइग्रेंट वोटर मिसमैच बहुत हाई है। एसआईआर बंगाल की मार्जिनल सीट्स को अफेक्ट कर सकता है। टीएमसी के ट्रेडिशनल वोट बैंक क्लस्टर पुरने हो सकते हैं। बीजेपी का अर्बन कंसोलिडेशन बढ़ सकता है। क्लोज सीट्स फ्लिप होने के चांसेस हाई हैं। जबकि यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट 1.5 लाख BLOs इन्वॉल्व हैं। 20 से 25 डिस्ट्रिक्ट में इरेगुलरिटीज़ रिपोर्ट हो रही हैं। 2022 में भी रिवीजन का इम्पैक्ट देखा गया। यहाँ एसआईआर वेस्टर्न यूपी में अपोजिशन वोट क्लस्टर्स अफेक्ट करेगा। पूर्वांचल में बीजेपी को माइक्रो बूथ स्ट्रेंथन करेगा। सेंट्रल यूपी में डुप्लीकेशन क्लीन अप एडवांटेज देगा। कानपुर, लखनऊ, गाज़ियाबाद में अर्बन प्लानिंग बीजेपी फ्रेंडली। अपोजिशन का क्लेम है कि एसआईआर का यूज़ हमारे वोट को कट करने के लिए होता है, जबकि इसी का स्टांस है कि स्टैंडर्ड वोटर लिस्ट मेंटेनेंस होती है। क्यों पॉलिटिकल लीडर्स क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये एसआईआर साइलेंट टूल है, मीडिया हाइप नहीं होती, इम्पैक्ट बूथ लेवल पर होता है और रिज़ल्ट इलेक्शन पर इम्पैक्ट दिखता है। इसलिए जो बिहार में हुआ वेस्ट बंगाल 2026 का प्रीव्यू हो सकता है। अगर आपको लगता है बिहार इलेक्शंस का रिज़ल्ट सिर्फ नीतीश कुमार मोदी फैक्टर या सोशल इंजीनियरिंग से डिसाइड हुआ, तो आज के एनालिसिस ने एक चीज़ क्लियर कर दी। एसआईआर इज़ नाउ द मोस्ट पावरफुल इनविजिबल टूल इन इंडियन इलेक्शंस। आप बताएं, क्या एसआईआर वोटर लिस्ट को क्लीन करता है? क्या एसआईआर एक पॉलिटिकल इम्बैलेंस क्रिएट करता है? बंगाल 2026 और यूपी 2027 में एसआईआर का कितना बड़ा रोल होगा? कमेंट्स में अपनी डिटेल्ड ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। अगर आपको बिहार और बंगाल के इलेक्शंस का एनालिटिकल डीप डाइव पसंद आता है, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगला एक्सक्लूसिव बंगाल 2026 स्पेशल आप तक सबसे पहले आए।